भारत माता की जय दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल आचार्य जी क्लासेस पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे, मतलब अभी हम लोग क्लास 10 चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्याएं, जिसमें हम लोग अभाज्य गुणनखंड पढ़ चुके हैं और अवर्मीय संख्या से दिगणना पढ़ चुके हैं। ये कुछ टॉपिक हमारे छूट गए थे, जिनमें एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू B। इसका मतलब क्या है आप ये समझिए। ये एक तो सूत्र है जो कि मैंने पहले दिन लिखवाया था, बस इसके सवाल नहीं लगवाए थे। ठीक, अब यहाँ पे HCF का मतलब क्या होता है? HCF का मतलब मासा, और मासा को कहते हैं महत्तम समापवर्तक। क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक। यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है, इस वजह से बता रहा हूँ, वरना मैं हिंदी बताता नहीं। और इसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक, अब देखिए, हम लोग तो ऐसे बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, लेकिन वास्तव में होता क्या है कि महत्तम तो समापवर्तक होता है, लेकिन जो लघुत्तम है वो समापवर्त्य होता है। समापवर्त्य होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? महत्तम समापवर्त्य का मतलब है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे कोई संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाए, दी गई संख्याएं पूरी तरह से विभाजित हो जाएं, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक, और यहाँ पर क्या होता है? ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिससे कोई ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिससे ये दोनों संख्याएं पूरी तरह विभाजित, जिसे ये दोनों संख्याएं पूरी तरह विभाजित कर दें, इससे विभाजित हो जाएं, इसको विभाजित कर दें, यही अंतर होता है। इसलिए इसको महत्तम समापवर्तक कहते हैं और इसे लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग अपने सवालों के ऊपर पढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर A और B का मतलब क्या है? तो यहाँ पर ये A और B संख्याएं हैं। मान लीजिए A हो गई पहली संख्या और B हो गई दूसरी संख्या। ठीक, तो सूत्र हमारा क्या कहता है कि मासा, दो संख्याओं का मासा गुणे उन्हीं संख्याओं का लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। या हम कह सकते हैं HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू B। ठीक, अब हम लोग अपने सवालों की तरफ पढ़ते हैं कि हम सवाल कैसे लगाएंगे। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य होता है, दोनों समापवर्तक नहीं होते हैं। ठीक, अब जैसे हमें कोई सवाल दिया है कि जैसे दे दिया, ये 12-21 ले ही लेते हैं। जैसे दे दिया है कि HCF ऑफ 12,21, यानी कि 12 और 21 का HCF हमें दिया है 3। तो LCM ब्रैकेट में 12,21 ज्ञात कीजिए। ठीक, अब हमें 12 और 21 का HCF दिया है यहाँ पर 3, LCM है 12 और 21 का ज्ञात करना है। ठीक, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? हमें यहाँ पूरा हल करने की आवश्यकता नहीं है, हमें डायरेक्ट यहाँ पर सूत्र लगा देना है। अब क्या हमें पता है? हमें HCF का मान पता है और LCM का मान पता नहीं है, लेकिन ये A और B यानी कि संख्याएं भी तो पता है ना। तो हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर सूत्र लगा देंगे कि HCF, यहाँ पे सूत्र दे दिया। चाहे आप ऊपर ये भी कर सकते हैं कि पहले HCF लिख दीजिए, HCF, वैसे पेपर में यही करना ज़्यादा ठीक रहेगा। 12,21 बराबर 3, पहले ये लिख दीजिए जो हमें ज्ञात है, और उसके बाद लिख दीजिए जो हमें पता नहीं है, जिस चीज़ को ज्ञात करना है। LCM ब्रैकेट में 12,21 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब हम यहाँ पर सूत्र लगा देंगे। सूत्र क्या लगाएंगे कि HCF ब्रैकेट में A, B इंटू LCM ब्रैकेट में A, B इक्वल टू A इंटू B। ठीक, ये हमने सूत्र लगा दिया। अब हमें HCF का मान कितना दिया है? HCF का मान दिया है 3, तो हमने 3 लिख दिया। LCM हमें पता नहीं है, तो LCM को जैसा है वैसा ही लिखा रहने देते हैं, LCM। अब हमें 12 और 21 किसके मान दिए हैं? यहाँ पर A B था, यहाँ 12-21 दे दिया, तो हम 12-21 रख देते हैं, चाहे आगे रखो चाहे पीछे, चाहे मतलब 12 को पहले रखो चाहे 21 को, कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक, तो हमने यहाँ पर कर दिया 12,21 बराबर। अब A हमारा कितना हो गया? A का मान कितना आ गया हमारे पास? ये देखिए 12 आ गया, और B का मान 21। तो इन दोनों का आपस में हम कर देते हैं गुणा, इन दोनों का आपस में कर दिया गुणा। अब देखिए यहाँ पर जो 3 है
यहाँ पर से 3 है, ये LCM के गुणे में है ना, तो बराबर के जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, LCM ब्रैकेट में 12,21 बराबर 12 × 21 बटे 3। ये 3 बराबर दूसरी तरफ गया तो बटे में हो गया। ठीक, अब हमें पता है कि 3 चौको 12, ठीक, तो 12 कट गया, बचा क्या 4 और 21। तो 4 और 21 का जब हमने गुणा किया तो 21 हो गए 84। ठीक, यही हो गया हमारा LCM ब्रैकेट में 12,21 = 84। बस ये काफ़ी आसान सवाल था। ठीक, इसी तरह ये मतलब इसी तरह के सवाल हैं, काफ़ी आसान से। एक आध और देख लेते हैं, जैसे ठीक एक सवाल यहाँ पे दिया है 19, चलिए जैसे दे दिया यहाँ पर 99 और 153, इन दोनों का हमें HCF दे दिया 9। अब हमें LCM पूछ रहा है, 99 और 153 का LCM निकालना है, LCM निकालना है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम HCF जो ज्ञात थे उसको लिख लेते हैं। तो हमको क्या पता है कि HCF बराबर HCF क्या 99 और 153 यानी कि 99 और 153 का HCF हमें दिया है 9। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है LCM किसका 99 और 153 का। तो हमने यहाँ पर लगा दिया क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे सूत्र क्या लगाएंगे, जो हमें HCF और LCF का सूत्र पता है। क्या है सूत्र, HCF ब्रैकेट में A, B इंटू LCM ब्रैकेट में A, B इक्वल टू A इंटू B। ठीक, अब HCF A और B का मान यानी कि HCF 99 और 53 का मान कितना दिया है, 9 दिया है, तो 9 रख दिया, इंटू LCM का मान कितना दिया है, LCM का मान हमें दिया नहीं है, लेकिन A और B हमारे पास कितना आ गया 99 और 153। चाहे यहाँ देख लीजिए चाहे यहाँ, दोनों सेम है 99 और 153, तो हमने लिख दिया 99, 153 इक्वल टू। अब A और B क्या होंगे, यही जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं 99 और 153, 99 और 153, इनका आपस में हमने कर दिया गुणा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो 9 है ये LCM के गुणे में है, तो दूसरी तरफ जाएगा, इसमें हो जाएगा बटे में हो जाएगा ना। तो हमने क्या किया, LCM ब्रैकेट में 99 और 153 इक्वल टू 99 × 153/9। जब हमने LCM 99 और 153 का किया तो हमने 9 जो है यहाँ पर गुणे में है उसको दूसरी तरफ बटे में भेज दिया। अब 9 को जो हम 99 से काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा, क्योंकि 9 एकम 9 और 9 एकम 9 आ गया, क्या 11 आ गया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, जो हमें दिया है उसका गुणा कर देते हैं। LCM 99 और 153 बराबर यहाँ पर क्या आया 11, और यहाँ पे क्या दिया है 153, 11 गुणे 153। ठीक, दोबारा लिख दीजिए LCM ब्रैकेट में 99 और 153 इक्वल टू। अब 153 का जब 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, वैसे डायरेक्ट 1683 आएगा, लेकिन आप ये देखिए कि 153 यहाँ लिख दिया और यहाँ पर एक काट दो 153, चाहे ऐसे लिख दो, पूरा करके लिख लो 153 गुणे 11। ठीक, तो 3 आ गया, 3 5 8 5 1 6 1 1683 आ गया, तो 1683 जो है यही हमारा आ गया आंसर। ठीक, आसान था। इसी तरह का सवाल देखते हैं। अब थोड़े HCF वाले देख लेते हैं, क्योंकि HCF वाले अभी एक नहीं कि मतलब HCF याद करने वाले। ठीक, ये सूत्र लिखे रहते वरना बार बार मिटा कर लिखना पड़ता है। ऐसे ही कोई और सवाल देख लेते हैं। हाँ चल ठीक, चलिए अब हमें यहाँ पर 132 और 288 132 और 288 का हमें यहाँ पर HCF ज्ञात करना है। और दिया क्या है हमें यहाँ पर दिया है LCM का मान हमें यहाँ पर बता दिया है 132 और 288 का। LCM ब्रैकेट में 132,288 इक्वल टू 3168, ये हमें क्वेश्चन बताया है। ठीक, अब हमें 132 और 288 का HCF क्या करना है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो चीज़ हमें पता है। हमें क्या पता है, LCM पता है, तो हम LCM लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, LCM
ब्रैकेट में किसका किसका 132 और 288 बराबर 3168। ठीक, अब HCF याद नहीं है लेकिन उसको भी लिखना है, तो क्या लिखेंगे HCF ब्रैकेट में 132 और 288 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब क्या करेंगे, अब हम यही वाला सूत्र फिर से लगा देंगे। HCF LCM में से किसी एक चीज़ को क्या करना है, तो यही सूत्र लगा देंगे फिर से। ठीक, अब देखिए क्या होगा, HCF का मान हमें दिया नहीं है तो हम HCF जैसा है वैसे उतार देते हैं HCF ब्रैकेट में। अब A और B की जगह क्या लिखेंगे, A और B की जगह हम क्या लिखेंगे 132 और 288, 132 और 288 गुणे। अब LCM जो है, LCM दिया है ना, तो LCM हमारे पास कितना दिया है, यहाँ पर LCM का मान दिया है 3168, तो हमने लिख दिया 3168 लिख दिया। अब A और B की जगह क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 132 और 288। A और B के बीच में कौन सा गुणा चिन्ह लगाए, गुणे का लगाए तो गुणा लगा दिया। अब देखिए फिर से वही काम, 31 और 68 जो है ये HCF के गुणे में है ना, तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो हम वही चीज़ कर देते हैं। HCF ब्रैकेट में 132 288 बराबर 132 गुणे 288 बटे 3168। ठीक, अब देखिए, अब हम पहले क्या करेंगे, अब हम इसको भाग देकर देखेंगे क्या डायरेक्ट करती हैं संख्याएं। तो पहले छोटी वाली संख्या से करके देखते हैं 132 से। ठीक, तो 132 का हमने 3168 से भाग दिया, 3168 से। तो अब पहले किससे गुणा करेंगे, 2 बार गुणा करके देखते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, 264 आया, 6 में से 4 गया 2, 31 में से 26 गया 5, अब 8। ठीक, अब इसका हम लोग 4 बार गुणा करके देखते हैं, 24, तो 4 दूनी 8, 4 तियाँ 6, यानी कि पूरा नहीं कटेगा। 288 से करके देखते हैं, अब 288 से इससे नहीं कटेगा, तो 288 से 3168 को भाग देते हैं, 3168। ठीक, और चाहे आप डायरेक्ट कर लीजिए ना, 2 से 2 करके भाग देते हैं। यहाँ 2 से दिया 144 आया, यहाँ पर 2 से दिया तो आया कितना 15 और 8 4, 1584 आया। फिर 144 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 72 आएगा। फिर 1584 को लेते हैं तो 2 सते 84, 2 सते 14, एक बचा और एक बचा यानी कि 18 गया, तो 2 9 18 तो आया 9। फिर क्या बचा 4 बचा, तो 2 दूनी 4, 792 आ गया। अब यहाँ 72 है, फिर हम इसको 2 से भाग देते हैं, आया कितना 36 आया। तो इसको फिर से भाग दो, तो 2 तियाँ 6, यहाँ पे आया कितना 1, 1 9 19, 2 9 18, 2 9 18, एक बचा 1 2 12, तो 2 छंग 12। ठीक, 396 आ गया, 396। अब 36 का जब 11 से गुणा करेंगे 396 आएगा, तो ये डायरेक्ट करके देखते हैं। 36 गुणे मतलब ऐसे भाग देख लो, 396, 36 से कम 36 आया कितना 3, ये 6 उतार लिया, 36 से कम 36। ठीक, ये पूरा कट गया, तो 36 यहाँ लिख देंगे और 36 को ये पूरा काट देंगे, यहाँ आएगा 11। अब 11 को 132 से भाग देकर देखते हैं, करता है 11 को 132 से भाग देंगे तो कटेगा है ही 11 भागे 132। पहले एक बार जाएगा तो आएगा 11, ये 2 बचा, ये 2 उतार लिया, तो 11 दूनी 22, ये भी कट गया। ठीक, तो ये काटा, यहाँ आया 22। चलिए 22 आ गया, यानी कि जो हमारा HCF होगा, HCF किसका 132 और 288 का, वो हो जाएगा हमारे पास 22। ठीक, यही हो गया हमारा आंसर। अब इसी तरह का एक सवाल और देख लेते हैं। अब की बार जो सवाल है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि संख्या को याद करते हैं, अंदर वाली जो संख्या है ना उनको याद करने का प्रयास करते हैं। एक सवाल और देख लेते हैं इसी तरह का। सूत्र लिखा रहने दे वरना बार बार काटना पड़ता है। चलिए ऐसे कोई और सवाल देखते हैं। चलिए अब यहाँ पर हमें एक संख्या दी है
96, बराबर 4 और 96, x बराबर 96, ठीक। हाँ चलिए, एक सवाल दिया है। अब हमें यहाँ पर HCF दिया है, LCM दिया है। अंदर जो A और B हैं वो उसमें से x का मान यानी कि b किसी एक संख्या का मान नहीं दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सवाल क्या बनाएंगे कि यदि HCF ये है, LCM ये है, तो a तथा b ज्ञात कीजिए, मतलब संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक। तो अब देखिए, अब हमें जो दिया है उसको उतार लेते हैं, जो दिया है उसको उतार लेते हैं। तो LCM कितना दिया है 96, x बराबर हमें दिया है 96। फिर HCF कितना दिया है 96 और x का दिया है हमें 4, तो हमने उसको उतार लिया। अब एक संख्या के मान बताएं हमको, एक संख्या का मान हमें दिया है, दूसरे को x दिया है, तो फिर हम उसको बताते हैं। कैसे उतारेंगे? अब 96 और 96 a, b, इसका मान हमें कितना दिया है 4 दिया है, तो हमने लिख दिया 4 इंटू। अब LCM का मान कितना दिया है 96 का कितना दिया है 96, LCM दिया है हमें 96 बराबर। अब a और b के लिए हम क्या लिखेंगे 96 लिखेंगे और x लिखेंगे, तो 96 इंटू x। अब देखिए, हमें मान क्या ज्ञात करना है, संख्याएं नहीं है, सिर्फ x ज्ञात करना है। तो x ज्ञात कीजिए, है ना। अब 96 जो इधर गुणे में है, इधर दूसरी जब जाएगा बराबर के, तो क्या हो जाएगा बटे में आ जाएगा। तो 4 गुणे 96 बटे में आ जाएगा हमारा 96 बराबर x, ठीक। अब 96 देखो 4 से चाहे भाग दो चाहे वैसे ले, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं 96 दो बार लिखा, यानी कि ये तो पक्का है किससे कटेगा। तो कैसे भाग देते हैं 96 ब्रैकेट में 96, तो एक बार जाएगा पहले, तो 96 पूरा कट जाएगा। फिर 9 उतारेंगे, 9 96 पार्ट में आएगा नहीं, तो 0। फिर एक और संख्या उतारा 96 कम 96 कट गया पूरा, आया कितना 101 आया ना, यानी कि इसको जब ऐसे काटेंगे तो हमारे पास आएगा 101। अब यहाँ पे क्या बचा 4 बचा 101 बचा, तो इसको आपस में गुणा करा देते हैं। 4 गुणे 101 बराबर x, तो 4 का जब 101 से गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास कितना 404। अब x जो है उसको घर ले आते हैं, x बराबर 404, यही हो गया हमारा आंसर, ठीक। तो आशा करते हैं कि सवाल समझ में आया होगा, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और कल जो है इसी तरह के हम लोग सवाल नहीं लिखेंगे, जो सवाल छोटे आए हैं कभी एग्ज़ाम में या फिर NCERT में दिए गए हैं, उस तरह के सवाल को देखेंगे जो चैप्टर 1 में हैं, और उसके बाद परसों से रिवीजन करेंगे चैप्टर 1 का, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे हम लोग इसी वास्तविक संख्याओं के साथ। तब तक के लिए जय भारत।